साथियों, स्वागत है आपका वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फ्रेजल वर्ब्स आज पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आप बोल सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर फ्रेजल वर्ब्स में फंसते हैं, तो उनको हेल्प करेंगे ये सेशन। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी वर्ब में दोस्तों जब हम लोग कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उससे हमें एक मीनिंग मिलता है। उसी कॉम्बिनेशन को, वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो आज हमारी स्क्रीन पे पहला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है अकाउंट फॉर। फ्रेजल वर्ब क्या है दोस्तों? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू बी द कॉज ऑफ समथिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में हम बोलेंगे किसी चीज़ का कारण होना। किसी चीज़ का कारण होना, उसको अपन बोलते हैं अकाउंट फॉर। हमने सेंटेंस क्या लिखा? हिज एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हिज डाउनफॉल। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, अकाउंट जो है वो आपका क्या है? वर्ब है, और फॉर जो है ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब और प्रेपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब चूंकि ये वर्ब है तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एरोगेंस, जो कि सिंगुलर है। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब उसमें एस या एस लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ अकाउंट्स आया है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड। तो कह रहा है कि उसका जो घमंड था वो कारण बना। किस चीज़ का कारण बना? उसके डाउनफॉल का। डाउनफॉल का मतलब होता है पतन या नुकसान बोल सकते हैं, कि उसमें बहुत ज़्यादा घमंड था और वो जो घमंड है वो ही उसके पतन का, उसके विनाश का कारण बना। तो अकाउंट फॉर जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपको दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब एक फॉर। दोस्तों एक फॉर का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर। इसको हिंदी में बोलेंगे किसी चीज़ की प्रबल इच्छा होना। किसी चीज़ की प्रबल इच्छा होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, उसको हम लोग बोलते हैं एक फॉर। सेंटेंस अपन ने बनाया, आई एम एकिंग फॉर मेकिंग अ फॉरेन टूर। कि भी एक फॉरेन टूर करने की मेरी बहुत प्रबल इच्छा है। किस चीज़ की प्रबल इच्छा है? फॉरेन टूर करने की, विदेश घूमने जाने की प्रबल इच्छा है। तो एक फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रबल इच्छा होना, मनोकामना होना, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। दोस्तों एक्ट अप का मतलब होता है टू कॉज पेन और एनोयंस। मतलब हिंदी में अपन बोलेंगे पीड़ा पहुंचाना। हिंदी में क्या बोल देंगे? पीड़ा पहुंचाना, या फिर अपन बोल सकते हैं परेशान करना। तो पीड़ा पहुंचाना या परेशान करना, उसके लिए आता है एक्ट अप। सेंटेंस लिखा, माई कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड। कि मेरी जो कार है वो बीच रास्ते में फिर से मुझे परेशान करने लगी, पीड़ा देने लगी। इस तरीके से जो है आपने सेंटेंस को कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आपका फ्रेजल वर्ब है बैकअप। दोस्तों बैकअप जो है ये काफ़ी कॉमन है यूज़ के हिसाब से अगर बात करें तो। बैकअप का मतलब होता है दोस्तों किसी को सपोर्ट करना, किसी को
सपोर्ट करना, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं किसी को सहारा देना, बैकअप। सेंटेंस अपन ने क्या लिखा, द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली बैक्ड अप हिज बिजनेस, कि उसके परिवार की जो मजबूत आर्थिक स्थिति थी उसने उसके व्यापार को क्या दिया, सहारा दिया, सपोर्ट किया। परिवार के पास बहुत पैसा था, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो इससे उसके व्यापार को बहुत ज़्यादा सहारा मिला, सपोर्ट मिला, बैकअप मिला। दोस्तों इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अक्सर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में डेटा जो है गायब हो जाता है, तो हम लोग उस डेटा का अपने पास एक बैकअप रखते हैं ताकि जो हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसका नुकसान ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो अपना फ्रेजल वर्ब है वो है बैक आउट। बैक का मतलब होता है पीछे, आउट मतलब बाहर, तो यहीं से आप इसको याद रख सकते हैं बैक आउट को। विड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट, किसी वादे से मुकरना, हिंदी में इसको अपन क्या बोल देंगे, वादे से मुकरना, कि आपने पहले किसी को कोई प्रॉमिस कर दिया, कमिटमेंट दे दिया, वादा दे दिया और बाद में आप उससे मुकर गए, पीछे हट गए। बैक का मतलब होता है पीछे, आउट मतलब बाहर, तो किसी वादे से, किसी कमिटमेंट से बाहर हो जाना, विड्रॉ कर लेना, दैट इज़ नोन एज बैकआउट। सेंटेंस बनाया, वंस यू मेड अ प्रॉमिस डोंट बैक आउट। सेंटेंस हमने ये बनाया है कि अगर आपने एक बार वादा कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है, कमिटमेंट कर लिया है, तो फिर आप पीछे मत हटिए। सलमान खान का डायलॉग था ना वांटेड मूवी में, एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही है कि भाई अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो फिर आप पीछे ना हटे, उस पर डटे रहे, बैकआउट ना करें। चलते हैं आगे। अगला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों बैक ऑफ। दोस्तों बैक ऑफ का मतलब होता है कि निर्णय लेना जो है उससे मना ही कर देना, निर्णय लेने से मना कर देना। हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्णय। बैक ऑफ का मतलब होता है निर्णय लेने से मना कर देना। अगर आप कोई निर्णय लेने से मना कर देते हैं तो उसके लिए आता है बैक ऑफ। सेंटेंस बनाया, व्हेन द ऑपोजिशन लॉन्च्ड प्रोटेस्ट्स। प्रोटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों आंदोलन या विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन या विरोध। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया कि व्हेन दी ऑपोजिशन, जब विपक्ष जो है, ऑपोजिशन किसको बोलते हैं, विपक्ष को, कि जब विपक्ष ने आंदोलन या विरोध करना शुरू कर दिया, कंट्रोवर्शियल बिल, विवादास्पद बिल मतलब कानून, कि जब विपक्ष ने विवादास्पद कानून के खिलाफ आंदोलन या विरोध शुरू कर दिया तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैक ऑफ। तो सरकार ने निर्णय लेने से मना कर दिया, उस नियम को, उस बिल को, उस कानून को लागू करने से जो है सरकार पीछे हट गई। लागू करने पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो आप याद रख सकते हैं बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है निर्णय लेने से मना कर देना, निर्णय नहीं लेना, दूसरे शब्दों में भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फ्रेजल वर्ब है बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप सेइंग दैट यू आर राइट। मतलब कि भाई अपनी बात को सही न मानना। जो आपने अपने थॉट्स दिए थे, व्यूज़ दिए थे, जिनको आप पहले सही कह रहे थे, अब उनको जो है आप नहीं मान रहे हैं, सच उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, इसके लिए फ्रेजल वर्ब आता है बैक डाउन। सेंटेंस आपने बनाया, आई थिंक यू आर राइट टू डिमांड एन अपॉलॉजी, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुमने जो माफ़ी की मांग करी थी, अपॉलॉजी का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। तो कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम जो माफ़ी की डिमांड कर रहे थे, सामने वाले से जो माफ़ी चाह रहे थे, तुम्हारी जो मांग थी वो बिल्कुल जायज़ थी, बिल्कुल सही थी। डोंट बैक डाउन नाउ, अब जो है तुम पीछे ना हटो और अपनी बात से मुकरो ना। ठीक है, इसका मतलब होता है बैक डाउन। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है दोस्तों,
टू कंप्लाई विथ, ओबे और एक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल, एग्रीमेंट और डिसीजन। अबाइड बाई का मतलब होता है सीधे शब्दों में टू फॉलो। हिंदी में अपन बोल सकते हैं किसी चीज़ का अनुसरण करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, अबाइड बाई। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया दोस्तों, अ सिटीजन मस्ट अबाइड बाई द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश का जो नागरिक है उसे वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके नियमों को अबाइड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं नियमों के ऊपर उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी के साथ अगला फ्रेजल वर्ब दोस्तों, अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब क्या होता है, टू हेल्प समवन और डील विथ समथिंग, किसी की मदद करना, किसी की मदद करना या किसी चीज़ का सामना करना या किसी चीज़ को झेलना या कोई कार्य करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब है दोस्तों अटेंड टू। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, डॉक्टर्स ट्राइड टू अटेंड टू द वर्स्ट इंजर्ड सोल्जर्स फर्स्ट। डॉक्टर्स ने कोशिश करी कि पहले उन सिपाहियों की मदद की जाए जो सबसे गंभीर रूप से घायल थे या चोटिल थे। तो अटेंड टू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है दोस्तों किसी की मदद करना या किसी चीज़ के साथ जो है डील करना। इसी के साथ अंतिम फ्रेजल वर्ब आज के सेशन का दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एम एट। एम एट का मतलब होता है टू प्लान, होप और इंटेंट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने की योजना बनाना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की योजना बनाना, दैट इज़ नोन एज दोस्तों एम एट। सेंटेंस अपन ने बनाया, दी टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज़, कि जो बातचीत हो रही है, टॉक्स का मतलब है यहाँ पर डिस्कशन, विचार विमर्श, बातचीत हिंदी में, कि जो बातचीत हो रही है उसका जो लक्ष्य है, उसका जो एम है वो है कि वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, दोनों पक्षों के बीच, दोनों दलों के बीच एक समझौता हो जाए। तो जो बातचीत है उसका लक्ष्य है, जो एम है वो ये है, समझौता हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी अपन ने डिस्कस किया है आपको समझ में आया है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।